सर, आज के सेशन में जैसे हमने बात की कि एक एक ही मैसेज दिया जा रहा है, तुम मूर्ख हो। तो सैकड़ों में नहीं, हजारों की गिनती में हमारी मान्यताएं टूटी, मेरी मान्यताएं टूटी, मेरे सामने टूटी। लेकिन अभी भी यही है, बड़ी से बड़ी मान्यताएं भी टूट गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ है जो ये मानता है कि मूर्ख कुछ तो मतलब बचा होगा। जैसे एक उदाहरण कि पिछला क्वेश्चन जब मैंने आपसे पूछा था तो उसमें स्वप्नावस्था की ही बात हुई थी। उसमें मेरी ये बहुत ही गहरी मान्यता थी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी जब समझता था उस टाइम पे ड्रीम एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा उससे मैंने समझा भी। जैसे ड्रीम्स में मेटाफर्स होते हैं, उससे हम अपने बारे में, अपने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो उसमें एक मान्यता ये तो चलती ही है कि ड्रीम्स उसी को आ रहे हैं जो अवेक स्टेट में है। तो पिछले प्रश्न में हमने जब बात की थी तो आपने बताया था कि अहम जो है वो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में अलग अलग होता है, उसका नाम भी अलग अलग होता है, जैसे तेजस, वैश्वानर और प्राज्ञ। तो वो एक ऐसी मान्यता टूटी कि वो मान्यता टूटने से बिल्कुल ही सारा कुछ ही टूट गया। थॉट प्रोसेस ही कुछ दिनों के लिए तो थॉट प्रोसेस ही बंद हो गई कि वो बात करने के बाद अब साफ दिख रही है कि हाँ, डिफरेंस तो होता ही है उनमें। नहीं, पर डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर अहम ही है जिसके ये 3 नाम हैं, तो माने ये बेहोशी के ही 3 नाम है ना। हाँ जी, तो तीनों नामों को आप हटा के लिख सकते हैं बेहोशी, बेहोशी, बेहोशी। बेहोशी तो एक तरह से अंतर नहीं है। नहीं है, लेकिन उस बात के संदर्भ में था अंतर। हाँ, अंतर है भी और नहीं भी हाँ है। जी, ऊपर के तल पे अंतर है कि मैं जो सपना लेते समय हूँ, मैं वही नहीं हूँ जब मैं जागृत हूँ। तो नाम भी अलग कर दिया, उसको तेजस बोल दिया और वैश्वानर बोल दिया, तो ठीक है। लेकिन एक दूसरे तल पर सोचिए, तो मैं जब सो रहा था तब भी मैं क्या था? बेहोशी, मैं जब जगा हूं तब भी मैं क्या हूं? बेहोशी है। तो उस तल पर एक हैं दोनों। तो सर, अब जैसे जागृत अवस्था में आप, आज हमने यही बात की कि आत्मावलोकन ही एक तरीका है जागृति का। तो जैसे आत्मावलोकन पर ही पहले, शास्त्रों से जुड़ने से पहले की बात अगर करें तो एक व्यक्ति है, उसके ऊपर मैं अपनी स्थिति के अनुसार ही प्रोजेक्ट करता था एक पर्सनैलिटी, उसका होना, कि वो व्यक्ति है। और उससे ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती थी कि जिसका कभी उस व्यक्ति ने इनडायरेक्ट इंडिकेशन भी नहीं दिया। अब जैसे साफ दिख रहा है कि उस व्यक्ति ने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया था कि मैं ये कर सकता हूँ या दे सकता हूँ। लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगता था कि इसने मेरी उम्मीदें तोड़ दी, और बल्कि मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया। लेकिन अब समझ में आया कि वृत्ति अपने में, जब देखा कि अपना व्यवहार सारा वृत्ति ही कंट्रोल कर रही है, धीरे धीरे और क्लियर होता जा रहा है कि वृत्ति का कितना बड़ा रोल है। और ऐसे ही सामने वाले में भी जब ये दिखा कि वृत्ति ही है, तो उसकी इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस खत्म हो गई उतनी, और उसको ब्लेम भी खत्म हो गया। जैसे किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो लेकिन संसार अभी भी है, जैसे मैं हूँ और मैं देख रहा हूँ संसार को, उसमें क्या है कि वृत्तियाँ अपने अंदर भी दिखती हैं और सामने वाले में भी, सब में दिखती हैं वृत्तियाँ। तो लेकिन सोते हुए कोई गाली गलौज कर रहा हो ना, तो उसको थप्पड़ नहीं मारते, उसको जगाते हैं। जगाते हैं, हाँ जी। बस यही है। कोई सो रहा है और सोते हुए देखा है कुछ लोग बड़बड़ाते हैं, और बड़बड़ाहट में गाली दे रहा है, तो उसको थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, उसको जगा उसको देंगे। जगाएंगे। बस यही है। पदार्थ से लड़ा नहीं जाता, पदार्थ को चैतन्य किया जाता है। एक बार मैंने बोला था ना कि जब दिखाई देने लग जाए कि कोई व्यक्ति अब बिल्कुल देह से बोल रहा है, तो उससे फिर बहस करना बंद कर दो कि ये नहीं बोल रहा, अब तो इसका शरीर बोल रहा है। और पदार्थ से बात नहीं की जा सकती। केमिकल से बात करके क्या मिलेगा? तो उनसे फिर बातचीत वगैरह नहीं की जाती, फिर कुछ युक्ति की जाती है कि वो जग जाए। जगे। ठीक है सर, तो वो बस मेरा प्रश्न एक्चुअली इसमें है। जैसे जब ये दिख गया तो, ये दिख गया तो प्रिंसिपल के बेस पे उसके बाद दुख कम हो जाना चाहिए। तो जब
किसी कुछ विषयों में ऐसा होता है कि डर की या एक्सपेक्टेशन की एक्सपीरियंस होता है, तो उससे ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, जहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम इस लाइट में उसको देखते हैं तो उसमें यही इफ़ेक्ट आता है कि हाँ, उससे जो आइडेंटिफिकेशन है वो कम होती है। तो जागृति के लिए जो आत्मावलोकन है, इसके आगे भी कुछ और करना है, क्योंकि ये चीज़ एक लिमिट तक तो ठीक है, मतलब उसके आगे बस श्रम है, श्रम। श्रम ही है। हाँ, उसके आगे जो करता है वो श्रम ही करता है। ठीक है सर। देखिए श्रम, आपने ना उसके आगे क्या आएगा, श्रम माने परिवर्तन होता है। वर्क क्या होता है, फिजिक्स में भी वर्क की क्या डेफिनेशन होती है, चेंज। चेंज। अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो कोई वर्क भी नहीं हुआ है, तो चेंज चाहिए तो वर्क करो। ठीक। श्रम है उसके आगे। सर एक छोटा सा अनरिलेटेड क्वेश्चन हो रहा है, जैसे भाषा बहुत कुछ बताती है हमें, काल टाइम के लिए भी है, डेथ के लिए भी है, तो डेथ ही टाइम है। ऐसे ही सर गुरबानी में एक वर्ड आता है संयोग, बहुत बार संजोग, तो उसका अर्थ ये भी होता है कोइंसिडेंस, उसका अर्थ ये भी होता है यूनियन। तो ये इसमें क्या, ये कोई रीज़न है या वैसे नहीं नहीं, ये तो बस कोइंसिडेंस? भाषाई बात है। ये ऐसा है जैसे जिसको वहाँ संयोग कहा जा रहा है ना, वो एक तरह सुयोग, सुयोग। सुयोग। और उसके जो विपरीत में होते हैं वो कुयोग या दुर्योग होते हैं। ठीक है, तो वही वो जो सुयोग है वो वहाँ संजोग बन गया है। पर उससे जो अर्थ है वो ये है कि अच्छा मिलन, शुभ मिलन। वहाँ कोइंसिडेंस नहीं पढ़ना उसको। ठीक है, थैंक यू सर। प्रणाम आचार्य जी। हम कल के सेशन से मैंने एक चीज ये सीखी कि 3 स्टेट्स होती हैं चेतना की। एक सोते टाइम जब आपको कुछ इल्यूजन होते हैं या सपने होते हैं, वो वाली स्टेट। और एक खुली आंखों वाली स्टेट, जिसको अवेक स्टेट कहते हैं। या ये चेतना की 3 स्टेट्स होती हैं। अब इसमें मेरे को दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि कल से मैंने जो सीखा है वो ये है कि ये तीनों स्टेट्स इल्यूजन है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नया एक्सपीरियंस होता है तो वो तो अवेक स्टेट में ही होता है, जब आपकी आंखें खुली रहती हैं। क्योंकि सोते टाइम या सपनों में आपको कुछ भी नया एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है जो आपने पहले ना कहीं देखा हो। ऐसे कोई भी नई शक्ल भी नहीं आती है, कोई नई आवाज भी नहीं सुनते हैं। तो ये दोनों बातें मुझे थोड़ी कॉन्ट्रडिक्ट। सपनों में तो और ज़्यादा नए नए एक्सपीरियंस होते हैं ना, जो आपकी नए की परिभाषा है उसके अनुसार। आपने कभी अपनी जागृत अवस्था में 5 सिर वाला नाग देखा है? देखा है? नहीं। सपने में देखा होगा। तो बताओ, नए नए अनुभव, अगर नए की यही परिभाषा है तो नए नए अनुभव सपने में होते हैं कि नहीं होते हैं? अब लेकिन नए के अगर मैं इस तरीके से देखूं कि आप जो मुझे चीज बताते हैं, या जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया है, तो आप तो कुछ अलग ही बताते हैं जो मेरे को कभी पता ही नहीं चलता। अगर मैं ऐसे ही सुन रहा होता इधर उधर, तो वो वाली चीज कभी सपने में तो आ ही नहीं सकती थी। तो इसीलिए फिर स्वप्नावस्था को और जागृत अवस्था को साझी बेहोशी के बावजूद 2 अलग अलग अवस्थाएं कहा गया। क्यों? क्योंकि दोनों में बेहोशी साझी है, पर जागृत अवस्था में संभावना है जागरण की, स्वप्न अवस्था में वो संभावना भी नहीं है। दोनों एक ही हैं क्योंकि दोनों में बेहोशी पूरी है, दोनों में बेहोशी पूरी, दोनों में ही सिर्फ पुनर्चक्रण चलता रहता है, जिसको आप नया अनुभव बोलते हो। कुछ भी नहीं है। कल की दाल रखी थी, कल की सब्जी रखी थी, पुरानी कुछ और हींग रखी हुई थी, कुछ पड़ोसी के यहाँ से आ गया, वो सब मिला के आपने बना दिया, उसका स्वाद नए जैसा लग रहा है। नया थोड़ी है, वो पुराना ही माल है। आपने एक कहानी सुनी थी, इसमें राक्षस का 1 सर था, 5 सर थे, और आपको पता है नाग खतरनाक चीज होती है। आपके सपने में 5 सिर वाला नाग आ गया, कुछ नया हुआ है या बस इतना हुआ है कि नाग को और राक्षस को मिला दिया? 5 सिर वाला राक्षस और काला खतरनाक जहरीला नाग, इन दोनों को आपने मिला दिया तो क्या बन गया? 5 सिर वाला नाग बन गया। कुछ नया थोड़ी हुआ है। तो जिसको हम नयापन कहते हैं, चाहे वो सपने में हो चाहे आम जीवन में, उसमें कुछ नया नहीं होता। वो सब पुराने ही अनुभवों का पुनर्चक्रण होता है।
बस उस किसी में हींग फिटकरी कुछ डाल दी, कुछ कर दिया, ऐसे ही होता है। नयापन किस में है, नई चीज कौन सी है? जान लेना कि पुनर्चक्रण चल रहा है, ये जानना ही एकमात्र नई चीज है, जो सपने में बड़ी मुश्किल होती है। आप सपने में सपने के साक्षी नहीं हो सकते, बड़ा मुश्किल है। पर जागृत अवस्था में आपको जो अनुभव हो रहे हैं, आप उनके साक्षी हो सकते हो। इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं, आत्मावलोकन। आत्मावलोकन सपने में नहीं कर पाओगे, पर जब आंखें खुली हैं तब कर सकते हो। इसलिए जागृत अवस्था को नाम भी अलग दिया गया है, जागृत बोल देते हैं। नहीं तो जैसे जागृति में बेहोशी है, वैसे ही बेहोशी सपने में भी है। बस सपने की बेहोशी जानी भी नहीं जा सकती। कोई नहीं होगा सपने में जो कहे कि मैं जान रहा हूं कि मैं सपने में हूं। लेकिन जब आपकी आंख खुली है, इस वक्त आप शायद संभावना के तौर पे जान सकते हो कि आप बेहोश हो। ये दोनों अवस्थाओं में अंतर है, लेकिन अंतर संभावित है और बेहोशी निश्चित है। दोनों अवस्थाएं बेहोशी के ही दो अलग अलग नाम हैं, ये निश्चित बात है, तय बात है। लेकिन दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा, ये बस एक संभावना है। आप खुली आंखों के साथ आत्मावलोकन करने लग जाओ तो आप कह पाओगे कि मेरी ये जो जागृत अवस्था है, ये स्वप्नावस्था से अलग हुई। नहीं तो हम जैसे सोते हुए रहते हैं, वैसे ही हम जगते हुए भी रहते हैं, कोई अंतर नहीं है, बेहोशी बराबर है। स्पष्ट हो रही है बात? दोनों बिल्कुल एक हैं। जैसे लूसिड ड्रीमिंग, हाँ, एक लूसिड ड्रीमिंग करके कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आप सपने में हैं, और ऐसे मतलब कई एक्सपीरियंसेस भी होते हैं लोगों को। फिर वो वाली क्या चीज़ है? कुछ नहीं, कुछ कोई चीज नहीं है। अगर सचमुच जान जाओ कि सपना चल रहा है तो सपना टूट जाएगा। वो ऐसी सी बात है कि तुम्हारे सपने में एक चरित्र है जो जान रहा है कि तुम सपने में हो। वो सपने के भीतर का सपना है। जी। लेकिन फिर ऐसे तो आप रियलिटी में भी देखें तो अहम तो एक इल्यूजन ही है, एक चरित्र ही है, रियलिटी माने क्या? जो आंखें खुली वाली अवस्था है। कुछ भी हो सकता है। वो तो आपके ऊपर है कि आप कितनी ईमानदारी से जान रहे हो कि भीतर क्या चल रहा है। ल्यूसिड ड्रीमिंग बोल रहे हो, ल्यूसिड ड्रीमिंग में जबरदस्त बारिश हो रही है, ठीक है, जबरदस्त बारिश चल रही है। तो कभी ऐसा हुआ है कि मैं तो जान रहा हूं कि बारिश चल रही है, मैं अपने ऊपर छाता तान लूंगा या मैं उठ के चल दूंगा? कभी हुआ है? या जो देख रहे हो उसमें बहुत दुख पा रहे हो, तो ऐसा हुआ है कि मैं तो जान रहा हूं कि ये बस सपना है, तो मैं दुख क्यों करूं, तो मुझे दुख नहीं होगा? वास्तव में ल्यूसिडिटी और ड्रीमिंग एक साथ चल नहीं सकते। इतना समझाया था कि अध्यात्म में शब्दों के बहुत प्रिसाइज, विशिष्ट अर्थ होते हैं। ल्यूसिडिटी क्लैरिटी के लिए दूसरा नाम है, ल्यूसिडिटी ज्ञान का दूसरा नाम है। ये कैसी बात है? लूसिड ड्रीमिंग मूर्खता की बात है। ल्यूसिडिटी उसी दर्जे का शब्द है जिस दर्जे की बात है आत्मज्ञान। समझ रहे हो या परेशान हो रहे हो? और थोड़ा थोड़ा बहुत आ रहा है क्या समझ। समझ में नहीं आ रहा? हाँ, अभी भी। लेकिन मतलब मेरे हिसाब से जो मॉडल है दिमाग में, जो मतलब अभी आपने भी बताया ही है कि वो तो ऐसा है कि अगर सपने में भी आप एक आपने बोला कि आप एक चरित्र हो जो साक्षी बन के देख रहा है, तो यहाँ पे भी तो अहम ही साक्षी बन के देख रहा है। कहाँ पर? असलियत में, असलियत माने खुली आंखों से। साक्षी बनकर देखने में मैंने कहा तो जो हो रहा होता उससे मुक्त हो जाते हो। ल्यूसिड ड्रीमिंग में तुम्हारे आग लग गई है शरीर में, तो दर्द से मुक्त हो पाते हो? दर्द, जी जी जी। लेकिन फिर अगर आपको असल में भी कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है ना। हाँ, तो दर्द और दुख में वो क्या हो अंतर सकता है कि होता है? आप दर्द और दुख में क्या अंतर होता है? अ,
दुख एक मेंटल या कहें तो इसीलिए हाँ, इसीलिए नए प्रश्नों से पहले पुराने सत्र देखने जरूरी हैं। हो सकता है ये प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि पुराने काम में ईमानदारी नहीं करी है। दर्द एक एक शारीरिक सेंसेशन है। और दुख अहम का अनुभव है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। दर्द है कि शरीर के साथ कुछ गलत हो रहा है, दुख है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। जिसको आप लूसिड ड्रीमिंग बोलते हो, उसमें ऐसा हो पाएगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है फिर भी आपको दुख ना हो रहा हो। कभी भी ये हो सकता है कि सपने में आपके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है, आपका कोई स्वजन है वो मर गया है और आपको कोई दुख नहीं हो रहा। हो सकता है। होगा भी तो वहां पर एक किरदार निभा रहे होगे, एक ऐसे आदमी का किरदार जिसको दुख नहीं होता। साक्षी थोड़ी हो गए हो वहां पर। जब आप जगी आंखों से हो तो उस साक्षित्व की संभावना रहती है, बहुत छोटी सी, भले ही कौन हो पाता है साक्षी, बहुत छोटी सी, लेकिन संभावना रहती तो है ना। तो इसलिए इन दोनों अवस्थाओं को अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो उन्हें अलग करने की भी जरूरत है नहीं। जी जी जी, समझ रहा हूँ। तो जैसे जीसस थे या फिर सोक्रेटिस थे, जो मुक्त हो पाए, अपने पेन से ऊपर बढ़ पाए, जो फिजिकल उनको पेन हो रहा था उससे ऊपर बढ़ पाए, वैसी वाली कुछ हो ही नहीं सकती लूसिड ड्रीमिंग में चीज़। समझ रहा हूँ। इन स्लीप यू ड्रीम, when awake you still dream, but when you are awake it is possible to probably know the dream as a dream. बस यही अंतर है। जी हुँ? जी, समझ रहा हूँ। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। 2 बार बोल के क्या होगा? अच्छा चलो, अब अब जा रहे हो तो एक और बताता हूँ। बस ये छुपा इसलिए रहा था कि पता नहीं उसका क्या अर्थ निकालोगे। कुछ महानुभाव हुए हैं, अब ये उनकी बात है पर ठीक है, सामान्य ज्ञान के तौर पे सुन लो। जिन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी जागृत हालत में साक्षित्व में बिल्कुल बैठ गए, आसन जमा दिया, तो फिर ऐसा भी होने लगता है कि सोते समय भी आप अपने सपनों के भी साक्षी हो जाते हैं। समझ रहे हैं? और आगे की बात सुनो। फिर कहते हैं कि चूंकि ज्ञानी का ये जो भीतर तहखाना है ये साफ होता जाता है, उस पर रोशनी पड़ती जाती है ज्ञान की, तो ज्ञानी को धीरे धीरे सपने आने ही बंद हो जाते हैं। क्योंकि सपने ऐसे तो आते नहीं कि आंख खुली है कुछ दिखाई दे दिया तो ये सब अनुभव हो रहा है, इसको सपना बोलते हैं, है ना। सपनों में जो मन को दिखाई देता है वो आंखों से तो भीतर आ नहीं रहा। अभी आप जो देख रहे हो सामने से ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे, है ना। ऐसे ही तो हमारा जो मॉडल है कि सपनों में जो मन देख रहा है वो कहाँ से आ रहा है? बाहर से नहीं आ रहा। कहाँ से आ रहा है? वो भीतर से ही आ रहा है। ज्ञानी के जो भीतर है वो माल सारा साफ हो जाता है, तो उसको धीरे धीरे सपने आने ही बंद हो जाते हैं। पहले वो सपनों का साक्षी होता है, और सपनों के साक्षी होने का मतलब ये अब सपने आएंगे ही नहीं। ठीक है, पर इसको सामान्य ज्ञान की तरह लेना, इसमें कोई मिर्च मसाला लगा के कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है।